I need another drink. बहुत अच्छी ड्रिंक बनाते हो तुम. A nice drink for me. मंजू, मेरे ख्याल काफी हो चुकी, बस अब. अरे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला. One more drink. Just one more. मंजू, you have had enough. बस. अरे please, come on. One छोटा सा. Okay? नहीं बनाओगे? मैं खुद बना सकती हूँ. ऐसा क्या है? नहीं, ठीक है. I'll make for you. You are so sweet. The music is so good. Come on. As good as the last one, okay? Oops, ये कैसे? Thank you. This is the last, okay? Okay. Last one. देखो, मेरे ख्याल हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है. This is excellent. अब असर हुआ है. This has really hit me now. I'm sure. लेकिन Oh, come on. Let's dance. मंजू. Super music. अरे मंजू, काफी देर हो चुकी है. Let's go now. अभी तो मजा आना शुरू हुआ है. देखो तो party is happening now. It's rocking. Come on, don't be such a bore. No more drinks, okay? This is the last. अंकल आपको देर हो रही है ना? तो आप जाइए. मैं और विकी है ना, हम आंटी को ड्रॉप कर देंगे. अरे come on, stay here. Have a good time. Why are you going, Siraj? That's the last. Drive carefully, okay? Yeah, uncle, don't worry. I'll take care. You're going? But no more drinks, okay? That's it. This is the last one. Okay. No more drinks. Thank you. Mira, just take care of that. Drive carefully, okay? You drive carefully also, okay? Drive carefully. No more drinks. Bye. Isn't he cute, Veda? He's so cute, na? He's such a good friend. Good old Siraj. Beta? देखती ना, पहले की बात और थी. अब तो मिकी भी नहीं है. नहीं नीलू, it just doesn't feel right. मैं और देख, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं मैनेज कर लूँ. मैं यहीं रहूँगी. नहीं, तो यहाँ नहीं रहेगी. देख, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुझे परमानेंटली वहाँ भेज रही हूँ. I can't do without you यार. सिर्फ 1 हफ्ते की बात है. ठीक है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी. देख, तू मुझे कॉन्फ्रेंस कैंसिल भी नहीं करने दे रही और वहाँ भी नहीं जाना चाह रही. टीना, तेरे इन-लॉज अभी भी तेरी केयर करते हैं और सुधीर तेरा ख्याल रखेगा. That's all we want. लेकिन क्या वो मानेगा? क्यों नहीं मानेगा वो? मैं अभी उसे फोन करती हूँ, अभी फैसला हो जाएगा. नंबर बोल. ओ नहीं, नंबर बोल. 693 00091. हेलो. हेलो सुधीर, नीलू बोल रही हूँ. नीलू, अचानक कैसे याद किया? सुधीर, एक्चुअली एक प्रॉब्लम थी. मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जाना है. तो क्या टीना कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकती है? 1 हफ्ते की बात है. क्यों? बात क्या है? एक्चुअली उसका आर्म डिसलोकेट हो गया है. ओह गॉड, कैसे नीलू? देखो, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी जब तुम यहाँ आओगे. बस ये बताओ कि क्या वो... ये भी कोई पूछने की बात है? मैं कल सुबह ही उसे आकर पिकअप करता हूँ. कल सुबह 10 बजे आऊंगा. ओके, थैंक यू सो मच सुधीर. ओके, बाय. बाय. देखा, बिना ही बात के घबरा. नीलू, I'll be very awkward there. You will not be awkward, okay? But I'll miss you. I know you'll miss me. Miss me. Okay. अब नीलू अगर कॉन्फ्रेंस में जा रही है तो टीना को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं. देखिए, उसके हाथ में फ्रैक्चर है. ऐसे में वो अकेली कैसे रहेगी? नीलू भी तो नहीं होगी. यहाँ रहेगी तो उसे मदद मिल जाएगी. हम लोग हैं, सुधीर है, मैं हूँ. अरे वो तो ठीक है माया, लेकिन इस तरह उसे... देखिए, मैं जानती हूँ कि इन दोनों का तलाक हो चुका है. उसका यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते हम उसे यहाँ रख सकते हैं ना. अगर इस वक्त हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसे बुरा लगेगा. और फिर 1 हफ्ते की तो बात है,
अगले हफ्ते नीलू आ जाएगी। ये इंसानियत वाली बात सही है, समझ में आती है। ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो तो ले आओ उसे यहां पर। वैसे सुधीर के दिल में अपने माँ बाप के लिए इतनी इज्जत है कि उसने हमसे पूछा, नहीं भी पूछ सकता था। बेटा, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पिताजी, थैंक यू सो मच माँ। वाह, ये नाश्ता है कि ब्रंच है? हैं? भाई कल रात मंजू की आई, सुबह का मेन्यू चेंज हो गया। ग्रेट। गीता, ये क्या बनाया तुमने नाश्ते में? ये कहा था तुमसे मैंने बनाने के लिए। किसका मेन्यू है? किसने बनाया नाश्ता सारा? इसे मत डांटो रेवा, मैंने इसे ये सब कुछ बनाने को कहा था। वो क्या है ना, मुझे लगा कि पहले की तरह अभी ये सब कुछ बनता है नाश्ते में, इसीलिए मैंने उसे आई एम सॉरी रेवा, मैंने ही गीता को ये सब कुछ बनाने को कहा था। वो क्या है ना कि जब मैं सुबह सुबह उठी तो तुम सब लोग सो रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं विकी का और मनु का फेवरेट नाश्ता बनवा लूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ। वैसे तुम रात को सिराज के साथ आई थी ना पार्टी में, तो सिराज के साथ वापस क्यों नहीं चली गई? या तुम्हें यहाँ पर रुकने का बहाना चाहिए था? वो क्या है ना, रात को मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी और इसीलिए मैं कहीं तुम ये कहना तो नहीं चाह रही कि मैंने जानबूझ के ज्यादा पी थी ताकि मैं यहाँ ठहर सकूं? यही कहना चाह रही हो ना तुम? वही शायद यही सही हो कि तुमने जानबूझ के ज्यादा पी ली हो ताकि तुम यहाँ पर रुक सको और राज के पास रहने का तुम्हें एक बहाना मिल जाए। वैसे तुम साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारा असली इरादा क्या है? प्लीज, विल यू स्टॉप इट बोथ ऑफ यू? मनु, मैंने क्या कहा है? इसी ने पहले शुरू किया है। ये तुम्हारी मिस्ट्रेस ने। माइंड योर लैंग्वेज मंजू। तुम्हारी ये मजाल कि मेरे घर में आके तुम मुझे गाली दो। तुम शायद गाली नहीं दे रही हो, पर जो कुछ तुम कह रही हो, जो इल्जाम तुम लगा रही हो, वो किसी गाली से कम नहीं है। वैसे बाय द वे रेवा, शायद तुम भूल रही हो कि ये मेरे बेटे का भी घर है और एक बेटे को हक है कि अपनी माँ को अपने घर में ठहरने को कहे, है ना मनु? वो क्या है, मैं भी रुकना नहीं चाह रही थी, बट यू नो विकी ना कितना जिद्दी है, उसने इंसिस्ट किया, इसलिए मैं रुक गई। और फिर तुम्हारी और विकी के पसंद का अगर नाश्ता मैंने बना दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? इस तरह का घटिया और गंदा ख्याल सिर्फ तुम्हें ही आ सकता है रेवा। मंजू, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब बंद करो अपनी ये बकवास और बेहतर यही होगा कि तुम इस घर से सीधी तरह से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। ये एक शरीफों का घर है और यहां पर किस तरह से बर्ताव करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। इतना याद रखना कि ये घर मेरा है और यहां पे जो भी होगा मेरे हुक्म के मुताबिक होगा। That's why it would be wonderful if you just leave. मनु, how dare she? रेवा, रेवा, प्लीज, ओके इनफ, स्टॉप इट। देखो मंजू, तुम कल रात यहां आई, ठीक है, शराब पीने के बाद तुमने जिस तरह बिहेव किया, चलो वो भी ठीक। विकी ने तुम्हें रुकने के लिए कहा, तुम रुक गए, चलो मान लेते वो भी ठीक है, लेकिन सुबह उठकर इस घर में इस तरह का फसाद हो, ये ठीक नहीं है मंजू।
तो इस तरह के फसाद को अवॉइड करने के लिए बेहतर यही होगा कि तुम जाओ यहां से। वैसे किस हक से तुम मुझे यहां से जाने के लिए कह रहे हो? ये घर मेरा भी है, क्योंकि कानूनी तौर पे अब भी मैं तुम्हारी बीवी हूं। तो उस हक से ये घर अब भी मेरा है। हाँ, अगर तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो तो जाओ, पुलिस के पास जाओ, कोर्ट कचहरी के पास जाओ। नहीं तो तुम लोग मुझे धक्के मार के निकाल सकते हो। हाँ, ऐसा करना है तुम्हें? नहीं तो अब मैं इस घर में ही रुकूंगी, मैं यहां से नहीं जाने वाली। अच्छा, नीचे मैंने जीन्स और नाइट क्लोथ्स रख दिए, और प्लीज लीव इट, मैं कर रही हूँ ना। लेट मी हेल्प यू। नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प, तो कुछ नहीं करेगी। हेल्प लेना दूसरों से। अरे लेकिन एक हाथ तो ठीक है। वन सेक, कुछ नहीं, जस्ट लेट मी ओपन द डोर। हाय सुधीर, कम। टीना, ये सब क्या है? पता है, ये एक्सरसाइज क्लास के लिए गई थी ना, वहाँ थोड़ा सा चोट लग गई, बट इट्स क्वाइट सीरियस। डॉक्टर ने कहा है डिसलोकेशन है, बिल्कुल हिलाना नहीं है, कोई वजन नहीं उठाना है। यू हैव टू रियली टेक केयर, हो सके तो बेड रेस्ट। गॉड। अच्छा, दवाइयाँ मैं इसमें रख रही हूँ, इसी में प्रिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है? तो बस वक्त वक्त से देते रहना। टीना, तुम्हें आराम की जरूरत है, वरना तकलीफ बढ़ सकती है। I'll be okay. My God, you guys stop worrying. We have to worry about you, otherwise you won't take care of yourself. मुझे दे। Okay, बाबा, take care. I'll see you soon. हाँ, और देखो पहुँचते मुझे फोन करना। Yeah. ठीक है? Okay. सुधीर, ध्यान रखना। डेफिनेटली। Okay. Bye. Bye. ओके, Bye. बाय। Thank you so much. तुम हमेशा धमकियां देकर क्यों बात करती हो? वैसे तुम्हारी इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मनु, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं यहां रुक गई तो तुम चाहे कोर्ट कचहरी में जाओ, तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकते हो। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उन औरतों की तरह नहीं हूं जो जबरदस्ती गले पड़ जाती हैं, जो अपने फायदे के लिए दूसरों का घर तोड़ती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। राज, इस औरत को कहो कि इसी वक्त यहां से चली जाए। She has crossed all limits. मैंने फैसला किया था कि ये घर मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया है तो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ये घर भी नहीं मिलेगा तुम्हें जो करना है कर लो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ मिलेगा ना मंजू, तो वो होगा तलाक। बिल्कुल सही कहा है तुमने। कुछ लोग अपने हालात के जिम्मेदार खुद होते हैं, और वैसे भी इस औरत से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास डिवोर्स के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा है। तुम्हारे कहने से या इसके चाहने से डाइवोर्स नहीं हो जाएगा। कोर्ट के कुछ कायदे कानून होते हैं, कॉम्पेंसेशन देनी पड़ती है, और ऐसी बात है तो अब मैं भी लड़ूंगी। देखते हैं कौन इस घर से किसको निकालता है, क्योंकि आज भी कानूनन इस घर पे मेरा अधिकार है, समझी? रेवा, मैं चलता हूं। ना पैर छूने की जरूरत नहीं है। माँ जी, छूने दीजिए ना, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। ना बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, पैर छूने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं जरा सामान रख कर आता हूँ। जा बेटा, रख क्या। चल तो बैठ तो सही। आप बताइए माँ जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। आप पिताजी? वो भी ठीक है, ऑफिस गए हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। माँ जी, बात क्या है? माँ जी बताइए तो सही, क्या बात है? आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? पगली,
तेरे आने से मैं इतनी खुश हूँ कि अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। तू नहीं जानती है बेटा, तेरी बहुत याद आती थी। तेरे जाने के बाद पता नहीं इस घर ने क्या क्या देखा, कुछ अच्छा नहीं देखा, सब बुरा ही बुरा देखा। माँ जी, होता है और इसमें किसी का दोष नहीं। कभी कभी चीजें बनती है तो कभी कभी चीजें बिगड़ जाती हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, बस आप रोना बंद कर दीजिए। हद हो गई। तुम्हारे माँ बाप इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। टीना को वापस इस घर में रहने के लिए ले आए। वाह, बाहर वाले सुनेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तुम्हारे माँ जी और पिताजी सिर्फ मर्यादा और समाज की बातें ही कर सकते हैं। मुझे पता है कि मेरा कहना उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब तुम बताओ, कहाँ गया समाज, कहाँ गई उनकी मर्यादा? जिसे तुम्हारे भाई ने तलाक दे दिया, उसे वापस बुलाकर घर में रख लिया। जी जी जी, कितनी शर्म की बात है। और टीना को उसे किस तरह पूरे घर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब तो तुम्हारे मुंह से भी शब्द नहीं निकलते। क्या बोलूं मैं? हाँ? और क्यों बोलूं? बोलने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं सुधीर को कुछ कहता हूं तो वो नाराज हो सकता है। एक बात याद रखो बिंदु, आज हम पूरी तरह सुधीर पर डिपेंडेंट हैं, उसकी दया पर जी रहे हैं। और जब कोई किसी की दया पर जीता है तो उसे बोलने का हक नहीं होता, सिर्फ सहना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हारे और टीना के बीच में कोई प्रॉब्लम हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस घर की सारी प्रॉब्लम की जड़ मैं हूं? मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे इस घर में दोबारा बखेड़ा खड़ा हो, समझी? मंजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। तुम जो भी कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। तुम बार बार ये कोशिश कर रही हो कि तुम राज के करीब आओ, उसे अपने जाल में फंसाओ, और बार बार तुम नाकाम हो रही हो। एंड वन मोर थिंग, तुम जानती हो, अगर मैं तुम्हारे ये जो कारनामे हैं ना किटी के मेंबर्स के सामने पेश करूं, तो तुम्हें उनके सामने शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब तुम्हें किटी की इतनी चिंता हो गई है? याद करो, जब मैं लौट के आई थी तो किटी की मेजॉरिटी ने यह फैसला किया था कि तुम मनु को छोड़ दो और मनु और मैं दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करें। पर तुम नहीं मानी थी, और वो तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी चमची विद्या ने तुम्हारा साथ दिया था। और अब तुम किटी को इस सेल्फिश तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हो? किटी के कुछ रूल्स होते हैं। किटी के लिए दोस्ती जरूरी है, और दोस्ती के लिए दिल साफ होना चाहिए। पर तुमने तो दोस्ती और किटी सबके असूल तोड़ दिए हैं। इनफैक्ट तुम्हारा अब किटी में रहना नामुमकिन है। She won't give up.